अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? इस वक्त पाकिस्तान जिन सियासी मुश्किलात का शिकार है और जो सियासी इंतजार है, तो मेरी तो तजवीज़ है, मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि एक कौमी हुकूमत तश्कील दे ली जाए जिसमें तमाम सियासी जमातें शामिल हों। और पीटीआई भी उसमें शामिल हो, और अगर वो वजारतें भी लेना चाहती है उसे वो भी देनी चाहिए। हाँ, एक बात जो है कि इमरान खान उन्हें सदर ममलिकत बनाया जा सकता है, क्यों नहीं बन सकते वो मुकदमात तो सारे सियासी हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे, उनकी कोई अहमियत नहीं है। और जब मामला तय हो जाएंगे, वो इस वक्त सदर पाकिस्तान भी बन सकते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब जो आप जानते हैं वो अलील हैं और उनकी अब हालत ऐसी नहीं है कि वो जो रियासत के अमूर हैं उनको देख सकें, उन्हें चला सकें। तो अब अगर ये कोई मुफाहमत हो जाती है, मामला तय पे आ जाते हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि इस मुल्क को इस सियासी इंतशार, इस लड़ाई से बाहर निकाला जाए। इस वक्त पाकिस्तान को जो मुश्किलात हैं, और आप जो देख रहे हैं कि जिस तरह अमेरिका ट्रंप जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं, जिस तरह ख़िते की सूरत हाल है, सी पैक के ख़िलाफ़ जिस तरह मज़ाहमत हो रही है, बलूचिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में जो हालात हैं, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, आपको सब मालूम है। तो इन सब से कोई एक सियासी जमात, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इवन के तहरीक इंसाफ तनहा नहीं लड़ सकती, तनहा इन मसाइल को हल नहीं कर सकती। एक कौमी हुकूमत हो, इमरान खान सदर पाकिस्तान बन जाए, शहबाज शरीफ चलें वज़ीर आज़म है, मरियम नवाज़ पंजाब में है, बिलावल भुट्टो को आप डिप्टी वज़ीर आज़म बना लें, अगर वो पीपल्स पार्टी को और अहदे लेना चाहती है वफाक में, तो वो भी दे दिए जाएँ। और तमाम सियासी जमातें जो है मिलकर बैठें और इस मुल्क को मुआशी बहरान से निकालें, सियासी इंतशार से निकालें। क्योंकि ये जो इस वक्त सूरत हाल है बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, अमरीका है और बहुत से ममालिक हैं जिन्हें हम बज़ाहिर अपना दोस्त मुल्क समझते हैं, इंडिया तो और इसराइल तो हमारे दुश्मन है। तो वो साजिशें कर रहे हैं, उनका मकसद ये है कि पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए। तो इस सूरत हाल से मुल्क को निकालने की ज़रूरत है, और तमाम सियासी जमातों, सियासी रहनुमाओं का फ़र्ज़ है कि वो अपनी ज़ाती अना से, अपने पार्टी मफादात से बाहर निकल कर सोचें।